फर्स्ट स्टेप इज गिव द नेम ऑफ द इक्वेशन 1 2 3, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, मैं ए की ही निकाल रही हूँ। ये हो गया 20 माइनस बी माइनस सी, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 220 माइनस बी माइनस सी माइनस 3b प्लस सी इज इक्वल्स टू -5। सॉल्व इट। 40 माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3b प्लस सी इज इक्वल्स टू -5। ये सॉल्व होकर क्या देगा आपको? -5b, ये देगा आपको -c और ये देगा आपको -45। यहीं पर ही c की वैल्यू भी निकाल लें, ये हो जाएगा -45 और +45, ये वहाँ जाके ये होगा प्लस का और फिर -5b। ठीक हो गया बच्चों? इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, c की वैल्यू आ गई। ठीक, नाउ सी के साथ का माइनस मैंने वहाँ जाके शिफ्ट कर दिया तो वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिवर्स साइन के साथ हो गई ना। -45 था, एक स्टेप बैक कर दूँ आपको तो ये लिखा हुआ है -c -45 -5b। जब कॉमन ले लिया माइनस दोनों इक्वेशन में से तो कैंसिल हो गया, 45 पॉजिटिव हो गया और 5b आपके पास यहाँ जाके पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव था, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में भी डाल देते हैं 6 20 माइनस बी माइनस सी माइनस 4b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 30। सॉल्व इट। 6 2s are 12, 20 minus 6b अभी तो सिर्फ हम a को ही डाल रहे हैं इक्वेशन 2 और 3 में, फिर अभी नहीं पुट की। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास b हो जाएगा -10b और ये हो जाएगा आपके पास -2c। 30 माइनस 120 -90 आ गया। इसमें से भी कुछ कॉमन निकल सकता है, माइनस साइन भी कॉमन आ सकता है और 2 भी कॉमन आ सकता है। तो ये हो गया 5b प्लस c इज इक्वल्स टू 45। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा अगर और करो, मैं c की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो ये आ गया 45 माइनस 5b। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 आपके पास इक्वल आ गई है। इक्वेशन नंबर 4 दिस वन और इक्वेशन नंबर 5 इक्वल आ गई है। जब आपके पास इक्वल इक्वेशंस आ जाएं तो सिस्टम क्या कौन सा होता है, क्या देता है आपको? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। किसी भी स्टेप पे ये दो इक्वेशंस इक्वल आ जाएं तो आप बोलेंगे सिस्टम विल गिव्स यू इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है फर्दर सॉल्व करने का तो आप सी की वैल्यू को उठा के अंदर डाल दें, दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आ जाएंगी। जब दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो आइडेंटिकल इक्वेशन है। आइडेंटिकल इक्वेशन में सॉल्यूशन कैसा मिलता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर हो गई बात? अच्छा बच्चों, नाम दे दें इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 2 3। ठीक, ये आपके पास अब आपकी चॉइस है, ए में से इक्वेशन 2 में से ए को सब्जेक्ट बनाते हो या इक्वेशन 1 में से ही बनाते हो? 1 में से बनाए, ए के पैटर्न को फॉलो रखें। ठीक है, स्टैंडर्ड कर देते हैं। या हम 1 में से बी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। बी के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, जो इजी हो उसको बना लें। तो -2a कंसिडर इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3c इज इक्वल्स टू 12।
b को निकाल लिया हमने, ये बन गया मेरे पास 12 प्लस 2a माइनस 3c। नेम दिस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 4। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। ये हो जाएगा आपके पास a इज इक्वल्स टू a प्लस 2b आएगा 12 प्लस 2a माइनस 3c प्लस 5c इज इक्वल्स टू 10। a प्लस 24 प्लस 4a माइनस 6c प्लस 5c इज इक्वल्स टू 10। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस a 5a माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस 14। यहाँ से हम c को भी निकाल लेते हैं। c माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस 14 माइनस 5a, c इज इक्वल्स टू 14 प्लस 5a। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है? नाउ पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3। वैल्यू ऑफ c नहीं, सॉरी, वैल्यू ऑफ b है ये, वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। तो 6a माइनस 3b इज व्हाट? 12 प्लस 2a माइनस 3c माइनस 9c इज इक्वल्स टू 24। ठीक लिखा है मैंने? सही है। 6a माइनस 36 प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 9c माइनस 9c इज इक्वल्स टू 24। माइनस 9c प्लस 9c से कैंसिल, और माइनस 6a से प्लस 6a भी कैंसिल। माइनस 36 क्या इक्वल होता है 24 के? तो उसका मतलब है सॉल्यूशन कौन सा है? नो सॉल्यूशन, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। और सॉल्यूशन कौन सा है आपके पास? नो सॉल्यूशन। ठीक, देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन। क्या मुझे फर्क बता सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन और आइडेंटिटी इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन? ये अलग चीज़ें हैं। दूसरी तरफ है नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। फ़र्क ये बताना है कि ये तीन कैटेगरीज किसके लिए बोलती हूँ और दूसरी किसके लिए बोलती हूँ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आप सही कह रही हो।